कराया तो बगिया उजार दी महाराज। तो महाराज तब तक मारे महाराज पीर फटी जा रही है, महाराज छुट्टी देते तो का महाराज छुट्टी दे, तब तक मारे महाराज पीर फटी जा रही है, दर्द हो रहा है। हाँ महाराज छुट्टी लेने। हाँ महाराज तो पता चौथों दिन मांगो तू, चाहे 5वें दिन हो मनो तो ना महाराज। अच्छा तू अगर तुझे कुछ हो भी जाएगा तो महाराज मौका आया हो तो समझ भी जाओ, अगर जैसे बाई चांस कुछ हो भी जाए तो ठाड़ो तो क्या करने तो कैसे हो वो तो नहीं परमात्मा भाई वो इन्हें दे दे किने इन्हें बाबा पहले तो पेट पाल रहा हो, मेरे पेट पाल दे। अच्छा तू बता घर में कौन कौन है? घर में हाँ। सब परिवार है। सब परिवार मतलब बोले तो सब परिवार हाँ। देखो मम्मी पापा भाभी बुआ। ओ हेलो बुआ अपने घर पे होंगी तो बुआ आ गई ना मैं घर। अरे वो आवे ही बात अलग है, पहले बता जल्दी सही सही बता। तुम तो ऐसे कह रही महाराज जिंदगी भर आ गई ना बुआ। अरे बोल ना। तो बुआ है, भतीजे भतीजी है, अम्मा है, बाबा है, फूफा है, फूफी, सब पूरा परिवार है। मतलब अपनी बता ही नहीं रहा। घरवाली कब आ गई? घरवाली तो घरवाली तो घर ही तो है। बच्चे कितने हैं? बोलना। 2 लड़का है महाराज। बेटियां की निकली? भतीजी ये बोलता हूँ। नहीं 2 बेटा है 2 बेटी, ऐसे बोलना। और कैसे बोल रहा हूँ महाराज, एक तो सीटी कचना करन दे जाए। तुम वैसे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। काय बात की महाराज, जो समय में अच्छा अकेले लाए मम्मी पापा। अच्छा भैया जवाब दो। अरे है संध्या को समय दुखमती दीजिए महाराज सुबह हुआ, मंत्री को लेकर के राजा पहुंचे। विश्वामित्र पास से बाग से छिपके सबकी नजर बचाए के आगे बढ़े और एक ब्राह्मण का भेष धारण कर लिया और संत का भेष धारण करके उते से आए रे इते से राजा जाए रे। तो प्रणाम करो महाराज। प्रणाम करता हूँ। बोले खुश रहो। कौन हो? मैं अयोध्या नगरी का राजा हूँ, नाम है हरिश्चंद्र। अरे वो हरिश्चंद्र जिसके यश कीर्ति की ध्वजा स्वर्ग तक फहराती है। महाराज बड़ों का आशीर्वाद है। अरे मैं सोच रहा था मेरे घर में कुंवारी कन्या है, उसके हाथ पीले करने के लिए तुझसे कुछ ले लूंगा, लेकिन तू तक सूकर का वध करने जा रहा है, तू बड़ा अत्याचारी है। और बुजुर्गों एक बात याद रखना, बिटिया अगर घर में है, बेटी अगर शादी के योग्य घर में है तो एक विद्वानों का मत है 10 काम छोड़ के ना लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए और 1000 काम छोड़ के बेटी की शादी। बेटी 2 उपाय दिए। ऑप्शन ये है कि आप अगर लड़की गलत रास्ते पे है, आपका कहना नहीं मानती है,
और आपके पद चिन्हों पर नहीं चल रही है, कहीं भी लगता है गलत रास्ते पे जा रही है, तो बेटी के हाथ पीले कर दो, वो आपके लिए भी अच्छा, बेटी के लिए भी अच्छा है। और आपकी बेटी आपके कहने से चल रही है, बाप के नाम को बढ़ा रही है और इज्जत पर दाग नहीं लगने दे रही है, तो आप ठहर जाइए, रुक जाइए, शादी आराम से करिए। लेकिन कहीं भी लग रहा है गलत है तो हाथ पीले कर दो। बोलिए गोविंद भगवान की। बंधुओं, बेटियों का आन मान सम्मान इसमें है। मायके से डोली उठे और जब ससुराल में पहुंचे तो पिता के या मां के नाम को कभी मिट्टी में ना मिलने दे। ये कहीं लिख लेना, दादा आज के समय में भैया 80% लड़कियों का घर बिगाड़ने में माताओं का हाथ है। 80% खुद की लड़कियों का घर बिगाड़ने में माताओं का हाथ है। हमारी बिटिया जाएगी, रोटी ना बनाए पाती, सिखा देना, धीरे धीरे सीख जाएगी, और डांटना बिल्कुल नहीं। 2-2 घंटे फोन पे बात करना, क्या खाया, क्या पिया, कौन सी कलर की साड़ी बांध रखी है, बाजार गई थी या नहीं, सास ने करवा चौथ पे कौन सी साड़ी गिफ्ट करी है, पति ने क्या दिया। ये सवाल तुम बेटी से 2 घंटे रोज फोन पे बात करोगी, घर बिगड़ेगा, बनेगा नहीं। अगर ससुराल में जरा सी भी तकलीफ है तो तुरंत मायके में फोन मत करियो कि आ जा राइफल लेके। तो ऐसे खलीफा भैया होते फोन जा 100-200 लड़का लेके। समझदार हो तुम। बेटी को हम ये नहीं कहते कि उसे परेशानी हो जाए। जब भी बेटी के घर वाले आए तो बेटी के सामने ये नहीं कहना है कि तुमने मेरी बेटी से ऐसे क्यों बोल दिया। अकेले में ले जाओ, ससुर हो या जेठ हो या देवर हो या पति हो, अकेले में ले जाके उसे समझा दो कि बेटी भी ना समझे, जो भी है आप समझा सकते हैं कि उसे इस तरीके से आप नहीं डांटेंगे। और अगर बेटी के सामने बोल दिया कि बेटिया बस तुम जा फांसी लगा लियो, तुम देख ली सब पूरा घर बदलवाई दी, तो अपने आप दिमाग बढ़ जाएंगे। अकेले में समझाइए ससुराल वालों को, उन्हें भी पता चले कि बेटी को प्यार करते ये लोग। एक सेठ के यहाँ एक लड़की ने जन्म लिया। जब तक वो छोटी रही तब तक कोई 2 बातें कहता 4 पकड़ा देती, कोई 4 बातें कहता 6 पकड़ा देती। थोड़ी सी बड़ी हुई तो सेठानी बोली कि ये शादी के योग्य हो गई है, ये जवाब बहुत देती है, तो एक काम करो इसे समझाओ। सेठ जी बोले हमारी अकेली बिटिया है और नौकर भेज देंगे, बहुत पैसा देंगे, कुछ नहीं होगा। माताओं याद रखना, पैसा हर जगह काम नहीं करता। गरीब आदमी और जबान अच्छी है तो उसका व्यवहार बहुत होता है। कभी अमीर के यहाँ जाना, आप अमीर के यहाँ, और अमीर के धनवान व्यक्ति होगा, उसके 50 फोन यहाँ, ईंट पहुंचानी, यहाँ गिट्टी, यहाँ सरिया, यहाँ लेबर, यहाँ पैसा। और गरीब के यहाँ जाना, रिश्तेदार कोई हो थोड़ा सा, उसके पास इतना ज्यादा न हो, बस दाल रोटी बढ़िया चल रही हो और वो भी थोड़ा तकलीफ में हो, तो आप कहीं रात भर रुक गए, बढ़िया बिस्तर नहीं है अच्छा सा, तो पड़ोस से मांग के लाएगा। घर में अगर पंखे की व्यवस्था नहीं होगी तो पूरी रात हाथ से पंखा करेगा, आपको सुख की नींद सुलाएगा लेकिन खुद नहीं सोएगा। जो आपको सम्मान गरीबों के यहाँ मिल सकता है वो अमीर के यहाँ आप कभी नहीं पा सकते। बोलिए गोविंद भगवान की। दादा बिटिया की सेठ जी ने शादी की और शादी करने के बाद रात भर बिटिया बाहर रुकी। सुबह सुबह फोन आ गया, पिताजी हमें ले जाओ। है सेठ जी बोले कल विदा की, आज ले जाऊं? बोले हाँ, अगर भोजन कर रहे हो तो पानी यहीं पीना आके मुझे ले जाइए। अब बेटी अकेली है, पिता लाचार। पहुंचे, पूछा क्या हुआ, क्यों आए हो?
समधी से कहा नमस्ते, नहीं बोले। समधी से कहा प्रणाम करता हूँ, वो भी नहीं बोले। बोले बेटी को लेने आया हूँ, ले जाऊं क्या? सास बोली कल को ले जाए वाले, हमें ले जाओ। हमें ऐसी बहू के साथ नहीं रहना जो बात बात पे जवाब देती हो। अरे से ले जाइए। बिटिया को सेठ जी ने चुपचाप लो और चले आए। घर पे पहुंचे, सब बिठाए लियो। बच्चा क्या बात है, किसी ने कुछ बोला है क्या? बिटिया बोली तुम चुप हो जाओ बस, अब हो गया। ए लाडो क्या हुआ, तुम्हारी ससुराल कैसी है? बोले वो ससुराल है, वो ससुराल है। अरे वो एक नंबर का नरक है, नरक। अच्छा ससुर कैसे हैं? बोले ससुर एक नंबर के राक्षस। सास कैसी है? बोले एक नंबर की डायन। अच्छा ननद कैसी है? बोले एक नंबर की चुगलखोर। अच्छा जेठ कैसा है? एक नंबर का धूर्त मूर्ख। देवर कैसा है? बोले एक नंबर को आवारा। सवेरे ने गज्जा तो शाम को आ तो करे। अच्छा सब गलत है? बोले सब। अच्छा पति तो ठीक होगा, पति कैसा है? बिटिया बोली एक नंबर को यमराज। जा से तो भगवान ही बचाए, हमें ससुराल नहीं जाना, कुछ भी कर लो। तो यहीं रहो, यहीं रुको, हम यही समझेंगे कि हमारे दो ही बेटा पैदा भाई। लेकिन बुजुर्गों एक बात याद रखना, बिटिया अगर 10 दिन से ज्यादा शादी के बाद और मायके में रुके तो पड़ोसी बातें करने लगते। काहे नहीं गई कि पिट गई वही हो, पति ने पिटाई कर देगा, का सास ने मारे हुए, पति शराबी है का। मतलब उन्हें बोलना ही होता पड़ोसियों को। और सही है बोलो, का पता कहूँ घर भी बस जाए, वापस चली जाए बिटिया। मंदिर जाती, पुजारी बोलते दामाद जी नहीं आए, क्या बात है लाडो? बिटिया बोली सीधे सीधे कह दो कल से पूजा करे मत ना। सहेलियां पूछती जीजा जी नहीं आए, क्या हुआ? बिटिया बोली है जीजा ये उन्हें जीवन दे रहा हूँ, नहीं जीवन दे रहा हूँ। अरे नहीं जाना, यही रहूंगी। सब लोग ताने मारने लगे। भाभियां भी आज के जमाने की भैया बहुत एंड्रॉइड है। अबे हमें लेवाए चलो अगर घरे 8 दिन तो बढ़िया सेवा करेंगी। जो 9वां दिन वो रखो आटा में रखे चावल खिचड़ी बना और खाओ, बस हो गई सेवा। तो बस इतनी सेवा है। कुछ दिन बाद बिटिया उदास बैठी। सेठ जी बोले लाडो क्या बात है, उदास हो? बोले हाँ। एक काम करो पिताजी, हमें आप अब छोड़ के आओ, हमें नहीं रहना। बोले क्यों, कोई उपाय है वो बताओ। हाँ सेठ जी बोले उपाय है, हमारे यहाँ एक महात्मा आए, उन महात्मा ने बोला है कि बस 6 महीने अपने ससुराल वालों को जवाब न देना। कितने दिन? 6 महीना, बाद में हम देख लेंगे। चलो छोड़ गया। जो छोड़वे के लिए पिताजी पहुंचे, ससुर बोले फिर आ गई कल मुही। अरे इसे तो किसी ने नहीं बुलाया, ये तो फिर आ गई। तो अब की बार संस्कारी बन गया, लंबा सो घूंघट डाले, सो कांचों को गिलास रखो रहे, सो पैर लगो धोखे से। ससुर बोले अंधी है क्या, आते ही आते बर्तन फोड़ने लगी। बिटिया ने बाप को चेहरा देखो और ससुर को देख के बोली वो 6 महीना रुक जाओ, तुम्हें खोपड़ी पे ना फोड़ो तो हम तो कोई का 6 महीना हम तुम्हें जवाब नहीं दे सकते। पिताजी चले गए। सुबह हुआ, सासू के पाँव दमन लगी। अब सास तो बड़ी टेंशन में, बोले पहले वाली तो है ही ना। धीरज पूछी का है बहू, बापा के का जुड़वा पैदा वही से दूसरी वाली भेज दी। नहीं मम्मी जी हम तो पहले ही वाले हैं। आज तो मम्मी कह रही झाड़ू पोंछा बर्तन कपड़े पूरे घर की सेवा, पूरे घर का खाना बढ़िया टाइम से देना, बहुत अच्छे से सेवा करती। सास ने 1 महीना बाद चाबी निकाली और बहू को ला मम्मी जी जाके लाए तो कितने पापड़ में ला दे। चाबी लई हमें तो बहुत कुछ बाकी है। ऐसे थोड़े ही माताएं भी बड़ी चालाक होती है। और एक कहावत है कि सास वो ही होते जो बहू को सांसों न लेने देवे।
सास वो ही होते जो बहू को कहते हैं ना, काम न करें, काम करें तो सांस भूल जाते, काम करें तो सांस भूल जाते, तो काम न करें तो सांस भूल जाते, मुसीबत है। तो कुछ दिन बीते तो भैया लेवे को आएगा, बोले चलो दीदी घर पे रक्षाबंधन है, बोले चलो भैया बोलो चले। बहन बोली मम्मी तो पूछ ले, हैं भैया बोलो मम्मी, बोले छट पूछ गया, बोले मम्मी जी वो दीदी को लेने आया हूँ, ले जाऊं क्या? बोले हाँ ले जाओ, लेकिन कल सवेरे तक मेरी बहू को छोड़ जाना। एक बहुत दिन था जब कह रही थी कल को ले जाने वाले, अबे ले जाओ, और आज कह रही कि आज लेके जा रहे हो, कल सवेरे तक छोड़ जाना। ये जवाब न देने का नतीजा है। महाराज लेके पहुंचे, पिताजी ने बिठाई लियो, आओ बैठो बिटिया, ठीक हो? बोले हाँ। तुम्हारी नरक ससुराल कैसी है? बोले पिताजी वो तो स्वर्ग है। वो राक्षस ससुर? बोले वो मेरे पिता है। और डायन सास? बोले वो मेरी माँ है। वो आवारा देवर? वो छोटा भाई है मेरा। अच्छा धूर्त मूर्ख जेठ? वो मेरे बड़े भाई का रोल अदा करते हैं। सब छोड़ देते रहो, यमराज कैसो है। बिटिया ने बैग उठाओ लेके चल दी। बोले हमारे पति चाहे अंधे हो, चाहे लगड़े हो, चाहे काने हो, चाहे भिखारी हो, चाहे गरीब हो, चाहे दुर्बल हो, हमारे पति हमारे लिए देवता है, तासे पति की बुराई ना करो। कलाई पकड़ के सेठ जी बोले अब पता चलो कि साधना रंग ले आया। ये जवाब न देने का नतीजा है। तुमने 6 महीने तक जवाब नहीं दिया तो ससुराल आपकी मुट्ठी में आ गई। और दादा ये हर रिश्ते की बात है, जहाँ आपको लगे कि यहाँ झुकना ठीक है और रिश्ते बन रहे हैं आपके न बोलने से, आप झुक जाइए, कुछ नहीं बिगड़ा जा रहा। जहाँ अपने रूठ जाए और आपके मनाने से अगर वो मन रही हो तो मना लो। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ बोले विश्वामित्र जी, अंगना में बिटिया कुआरी है मेरे भोले राजा, हाथ पीले करवा दे। अंगना में बिटिया कुआरी है मेरे भोले राजा, हाथ पीले करवा दे। कछुए धन की दरकार रे मेरे भोले राजा, हाथ पीले करवा दे। भैया बोले यहाँ मेरे पास कुछ भी नहीं है।